स्वागत है आपका आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं फ्लैट नंबर 703 की और उसके अंदर दबे एक बेहद काले सच की। इमेजिन कीजिए दिल्ली की एक ठंडी रात। एक फ्लैट से बहुत ही अजीब सी परेशान करने वाली बदबू आ रही है और एक लड़की जिसका नाम था श्रद्धा वाकर वो अचानक से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है। अब सुनने में ये बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की शुरुआत लग सकती है ना? लेकिन दोस्तों ये 100% हकीकत है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस कहानी की शुरुआत आखिर कैसे हुई। अब हम बात करेंगे उस इल्यूजन की, उस परफेक्शन के नकाब की जो दुनिया को दिखाया जा रहा था। अगर हम श्रद्धा की बात करें तो वो एक बेहद सिंपल और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसने मुंबई की अपनी सेटल्ड लाइफ छोड़ी और अपने काफी चार्मिंग लेकिन थोड़े मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली शिफ्ट होने का बड़ा फैसला लिया। शुरुआत में देखने पर तो ये किसी आम लव स्टोरी जैसी ही लगती है, लेकिन इस परफेक्ट लाइफ के नकाब के पीछे असलियत कुछ और ही थी। यहां आपको एक बहुत ही भयानक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ उनकी वो डिजिटल लाइफ थी जिसे हम सब सोशल मीडिया पर देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटोज, हैप्पी कपल गोल्स और वो क्यूट रील्स। लेकिन दूसरी तरफ फ्लैट 703 के पड़ोसियों ने जो नोटिस किया वो बिल्कुल अलग था। उन्हें अक्सर तेज आवाज में झगड़े सुनाई देते थे, रात के अंधेरे में चीखने की आवाजें आती थीं और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता था। एक ऐसा लंबा सन्नाटा जो उन चीखों से भी ज्यादा डरावना था। कुछ दिनों बाद श्रद्धा का फोन अचानक पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया। उसकी फैमिली लगातार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। परेशान होकर जब उन्होंने बॉयफ्रेंड से पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो पता है उसने क्या कहा? उसने बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिना किसी इमोशन के, बस इतना कहा, वो चली गई, हमारा ब्रेकअप हो गया है, बस बात खत्म। लेकिन क्या सच में बात खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। कई महीने बीत गए, श्रद्धा का कोई आता पता नहीं था। आखिरकार थक हार कर परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और बस यहीं से इस केस में वो खौफनाक सच सामने आना शुरू होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स पहली बार उस कपल के फ्लैट पर पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस ने जब फ्लैट के अंदर कदम रखा तो नज़ारा काफ़ी चौंकाने वाला था। आप सोचेंगे कि वहाँ कोई खून खराबा या तोड़फोड़ होगी, राइट? लेकिन नहीं, कमरा बिल्कुल चमचमा रहा था, पूरी तरह से साफ। वहाँ किसी भी तरह के झगड़े या हाथापाई का एक भी निशान मौजूद नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो बॉयफ्रेंड पुलिस के सामने बिल्कुल शांत और नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि शक होना लाजमी था। उस साफ सुथरे कमरे की हवा में कुछ बहुत अजीब था। एक बहुत ही बुरी, सड़ांध मारती हुई बदबू आ रही थी। पुलिस ने फौरन नोटिस किया कि एक गंध सीधा उनके रेफ्रिजरेटर से आ रही है। उन्होंने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर बिल्कुल कैजुअल टोन में उस बॉयफ्रेंड से पूछा कि आखिर इस फ्रिज के अंदर है क्या। अब ध्यान से सुनिएगा। उस सवाल के जवाब में उसने जो कहा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उसने पुलिस की तरफ देखा, हल्की सी स्माइल दी और बिना किसी घबराहट के कहा, बस खाना। सोचिए, इस जवाब में जो ठंडक थी, जो खामोशी थी, वो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग साबित हुई। और फिर जब वो फ्रिज खोला गया तो जो सच बाहर आया वो किसी भयानक बुरे सपने जैसा था। मर्डर कोई कल या परसों नहीं बल्कि कई महीने पहले ही हो चुका था। उस मासूम लड़की के शरीर को बड़ी ही बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था और उन टुकड़ों को इतने महीनों से उसी फ्रिज के अंदर छुपा कर रखा गया था। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मर्डर अचानक आए गुस्से का नतीजा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? जब पुलिस ने उसे अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की तो उसने बहुत ही आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस से कहा, गुस्से में हो गया, मतलब एक हीट ऑफ द मोमेंट वाला रिएक्शन था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी इस गुस्से वाली थ्योरी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालने शुरू किए और यहीं पर असली सबूत सामने आते हैं। पुलिस को उसके लैपटॉप और फोन की सर्च हिस्ट्री से कुछ बेहद डिस्टर्बिंग डिटेल्स मिली। वो लगातार क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, इंटरनेट पर डेड बॉडी को डिस्पोज करने यानी ठिकाने लगाने के तरीके सर्च कर रहा था, और ये सब मर्डर से पहले हो रहा था। ये इंटरनेट सर्चेज साफ साफ चीख कर कह रही थीं कि ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई खौफनाक प्लानिंग थी। मर्डर के बाद उसका जो डेली रूटीन था
वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस जाता था, शाम को घर वापस आकर आराम से अपने लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता था। लेकिन रात के ठीक 2 बजे उसका असली रूप सामने आता था। वो उन बॉडी पार्ट्स को काले बैग्स में भरता और रात के अंधेरे में पास के जंगल में उन्हें ठिकाने लगाने निकल पड़ता। दिन में एक आम इंसान और रात में एक कातिल। यहां पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये भी है कि ये सब किसी की नजरों से छिपा नहीं था। पड़ोसियों ने उसे कई बार रात को 2 या 3 बजे अकेला बाहर जाते देखा था। उन्होंने साफ देखा था कि वो रोज बड़े बड़े काले बैग्स लेकर सुनसान इलाकों की तरफ जाता है। ये सब कुछ उनके सामने हो रहा था, लेकिन किसी ने भी इस अजीब हरकत को सीरियसली नहीं लिया। किसी ने भी सवाल उठाने की जहमत नहीं उठाई। जब ये पूरा केस मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आया तो हर कोई सन रह गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कोल्ड ब्लडेड, इतना बेरहम कैसे हो सकता है। सबको लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, मुजरिम पकड़ा गया और कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जब पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई तो उसमें एक ऐसा ट्विस्ट मौजूद था, एक ऐसी अनसुलझी परछाई थी जिसने इस सॉल्व्ड केस को वापस एक गहरे रहस्य में ढकेल दिया। फोरेंसिक जांच की डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो दिमाग चक्कर आ जाएगा। फ्लैट 703 के अंदर पुलिस को श्रद्धा के फिंगरप्रिंट्स कुछ ऐसी जगहों पर मिले जहां लॉजिकली उनका होना पॉसिबल ही नहीं था, खासकर मर्डर के इतने महीनों बाद। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली एक और बात थी। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक धुंधली सी परछाई दिखी। ये परछाई ना तो बॉयफ्रेंड के हुलिये से मैच कर रही थी और न ही उसकी बताई हुई टाइमलाइन से। ये कुछ ऐसी फोरेंसिक विसंगतियां हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने कुछ बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल खड़े होते हैं। सीसीटीवी में दिखने वाली वो धुंधली परछाई आखिर किसकी थी? मर्डर के महीनों बाद वो फिंगरप्रिंट्स उन अजीब जगहों पर कैसे आए? क्या इस पूरी खौफनाक साजिश में कोई तीसरा इंसान भी शामिल था? या फिर फ्लैट 703 की उन 4 दीवारों के बीच कोई ऐसा सच है जो आज भी बाहर आने का इंतजार कर रहा है? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास के लोगों को असल में कितना जानते हैं। इन सवालों के बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।